ध्यान दीजिएगा, जिस बेलपत्री का पौधा तुम्हारे सिर का, और ये दोनों हाथ ऊपर कर लो, अपन खड़े हुए और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करे, इतना बड़ा बेलपत्री का पौधा है, उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती को कभी तोड़कर शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना, कितना बड़ा पौधा, आप खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद आपका हाथ ऊंचा कर लेना, इतना बड़ा पौधा है, उस पौधे की पत्ती बेलपत्री को तोड़कर शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ाना। शंकर भगवान को उस बेलपत्री को, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़ना चाहिए जो वृक्ष तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा ऊंचा हो, जिसके लिए तुम्हें हाथ और ऊंचा करना पड़ रहा हो। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में बैठने के लिए दोनों हाथों से उचकता है, आवाज लगाता है, उचकता है, आवाज लगाता है, हाथ ऊपर करता है, तो मां उस बच्चे को गोदी में ले लेती है। उसी तरह उस बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़ना चाहिए जिसने थोड़ी उन्नति कर ली हो, जो थोड़ा ऊंचा हो गया हो, तुम उसको पाने का प्रयास करो तो भगवान भी तुम्हें अपनी गोदी में ले ले। ऐसे वृक्ष की पत्ती तोड़। अब तुम छोटा सा पौधा, बिल्कुल जरा सा पौधा, उसी की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाओगे, ये श्रेष्ठता नहीं है। छोटा सा पौधा है, उसकी पत्ती को तोड़कर आप चढ़ा रहे हो महादेव को, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। वो छोटा है, जो बड़ा, जिसकी छांव तुम्हारे सिर पर आ जाए, आशीर्वाद जिसका तुम्हारे सिर पर आ जाए, उसके नीचे जाओगे, उसके नीचे आराधना करोगे तो थोड़ा सुख का भान होगा। जो छोटा पौधा है उसको बड़ा करने का प्रयास करो, और जो बड़ा है उसके नीचे, जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया, बाद में वो जल ले जाकर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करा, शंकर भगवान को दिया और फिर बेलपत्र को समर्पित करा, उसका सुख, उसका आनंद, उसकी भक्ति, उसका स्नेह, उसका स्मरण सुख प्रदान करेगा, आनंदता देगा, वो आनंदता प्रदान करेगा। हम कई गलतियां करते हैं, हमको स्मरण नहीं हो पाता। आप में से कई माताएं ऐसी होगी, छोटे छोटे पौधे की पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ा दी होगी और बाद में कह रही होगी हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी। कारण होता है, कुछ तो कारण होगा ना। पेट दुख रहा है तो ऐसे ही दुख रहा है, चाउमीन खाई होगी ना, गोलगप्पा खाया होगा, पानी पूरी खाई होगी, शादी में जाके ज्यादा दही बड़ा खा गई होगी, पूरन पोली ज्यादा खा गई होगी। पूरन पोली बोलते हैं कि पूरन पूरी, हाँ जो भी बोले तुम समझ जाना, बस हो उतना बहुत खा गई होगी। अब पेट दुख रहा है, कुछ तो खाया होगा ना। पशुपति व्रत कर रही है, बाबा ने नहीं सुनी, कुछ तो कारण होगा ना। आंखों में से पानी गिर रहा है, डॉक्टर पूछ रहा है कितनी देर मोबाइल चलाती हो, मैं तो बस थोड़ी सी देर चलाती हूं। अब उसकी सास से पूछा जाए तुम्हारी बहू कितनी देर मोबाइल चलाती, सुबह से रात तक। सही तो वो बताती है ना, उससे पूछो। पलंग पर पड़े हो, मोबाइल चला रहे हो, आंख मिच मिच कर रही है, लाइट कमरे की बंद है, अकेले पड़े व्हाट्सएप चला रहे, फेसबुक चला रहे, यूट्यूब चला रहे, देख रहे, आंख में से आंसू बह रहे। डॉक्टर पूछ रहा है कितनी देर लैपटॉप पर काम करती हो, कितनी देर मोबाइल चलाती हो। आंख अपने आप कभी नहीं दुखती, जरूर इन आंखों पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, इसलिए आंखें दुख रही है। ज्यादा खाना अलग बात है, पर खाना खाने के बाद पचा लेना अलग बात है। खाने को तो तुम कुछ भी खा जाओ, जब लोगों के प्राण खा जाते हो तो फिर वो कहते हैं ना, 50 लाख की गाड़ी में, या जितने लोग बैठे हैं सबके पास में मोटरसाइकिल है, बोलो है कि नहीं, बोलो बोलो, बाइक है, गाड़ी है, टू व्हीलर, किसी किसी के पास 4 व्हीलर भी होगी। 10 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 25,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, 7 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, 80 लाख की गाड़ी। आप में से कितने लोग हैं जो 50,000 की मोटरसाइकिल में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी डाल के चलाते हैं? बोलो जम के। कितने लोग हैं जो अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी बाइक में, अपनी स्कूटी में, अपनी 4 व्हीलर में, अपनी 2 व्हीलर में गटर का पानी डालकर चलाते हैं? अरे बोलो जम के। है कोई छत्रपति संभाजी नगर में जो मोटरसाइकिल में, बाइक में, स्कूटी में, बुलेट में, 50 लाख की गाड़ी में, 25 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में गटर का पानी डालकर, कचरा डालकर चला रहे हो? कोई 50 लाख की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में कोई गटर का पानी डालकर नहीं चलाता, तो ये करोड़ों की गाड़ी में फिर वो मदिरा की दुकान से गटर का पानी डाल डाल के क्यों चला रहे हो?
वो भी तो गटर का पानी है और ये भी तो करोड़ों की गाड़ी है। एक किडनी खराब होती है, जरा पता करिए, 50-50 लाख की, 25-25 लाख की है। एक किडनी खराब होती है, 10-10, 20-20 लाख लग जाते हैं। एक लीवर खराब होता है, 10-20 लाख लग जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, पूरा घर बिक जाता है। करोड़ों की गाड़ी को गटर का पानी डाल डाल कर चला रहे हो रे, तो ये गाड़ी कब तक चलेगी रे? जरा विचार करना। इसको कचरा डालकर मत चलाओ, गटर का पानी डालकर मत चलाओ, ये गाड़ी खराब हो जाएगी। किसी काम की नहीं, किस काम की फिर ये गाड़ी? कथा में बैठे हो तो भी कचरा मुंह में घुसेड़ रहे हो। तो कथा में बैठे बैठे भी बैठो और यहां भरा पड़ा। बिल्कुल नहीं बोल रही है, पड़ोसन खूब बोल रही। पत्नी इतना बोलती है, पति एक शब्द नहीं बोलता। उसको मालूम है 60 रुपए का पाउच मुंह में है। क्या मतलब? कचरा भरा है मुंह के अंदर, गटर का पानी भरा है अंदर, और कह रहे हो गाड़ी खराब हो गई। पेट बहुत दुख रहा है। शादी में गई थी, जो मिला सब निपटा गई। 3 दिन से बेचैन है, क्योंकि पेट में 1 मिनट की चैन नहीं है। डॉक्टर को दिखाने गई तो पहला प्रश्न सबसे पहला डॉक्टर से कहती है, ये सब तो ठीक है, दवाई 2 टाइम ले लूंगी, ग्लूकोज पी लूंगी, पर खाऊं क्या? डॉक्टर भी बोला ये खाने के चक्कर में ही तो हुआ है। 2 दिन मत खा। वो 2 दिन नहीं खाती है, पर सबके प्राण खा जाती है। 2 दिन नहीं खा। एक दिन आता है एकादशी का, एक दिन मात्र एकादशी का, एक दिन पलंग पे से नहीं उठ पाती है। पति पूछता है इतनी सुस्त दिख रही, आज एकादशी है। कुछ खाया नहीं, सुबह से साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, थोड़ी सी चिप्स और पपीता रखा था आधा किलो। फिर दोपहर में 4 बजे में जब थोड़ी सी लेट कर उठूंगी तो मैंने फ्रिज में थोड़ा सा आइसक्रीम जमा दिया और आधा किलो सेवफल, 1 दर्जन केला, 5 संतरा, थोड़ा सा मौसम्बी सब रखा है। 4 बजे खा लूंगी। रात को क्या खाएगी? 2 किलो दूध की रबड़ी बनाई है और राजगीरे की आटे की पूड़ी। वो क्या बोलते हैं तुम्हारे यहां, कुट्टू का आटा, जो भी बोलते हो, और भगार मोरधान बना के खा लूंगी। पति भी हाथ जोड़कर बोला ऐसा व्रत मत करा कर, तेरा वजन कम हो जाएगा। क्योंकि उसको मालूम है इतना खाएगी तो वजन कम होगा कि बढ़ेगा। क्या मतलब? कई परिवार ऐसे हैं जो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं हो पा रही है, दुखी हैं, कष्ट में। 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। पहला, जम के बोलो शंकर भगवान के शिवलिंग पर। दूसरा, उसी जल को बचाकर बेलपत्री के वृक्ष के 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ। चढ़ाओ 2 जगह जल और बड़े भाव से निवेदन करकर चढ़ाओ, भक्ति के साथ। दासी मैया की पत्नी बोलती हैं कि भोजन नहीं है घर में, 15 दिन हो गए। मैं अच्छा कपड़ा बना रहा हूं, अच्छे कपड़े का निर्माण कर रहा हूं। जब ये अच्छा कपड़ा बन जाएगा, बाजार में बिकेगा तो कीमत मिलेगी, तब पैसा आएगा, तब अपन भोजन करेंगे, अन्न पाएंगे। दासी मैया कपड़ा बनाकर बेचने के लिए निकले। परीक्षा परीक्षा होती है, शिव शिव होता है। शंकर भगवान देवता तुम्हारे ललाट पर, तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा होगा देवता उतना देते हैं, और मेरा महादेव जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर। मेरे नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ। आप भी बोलिए, देवाधिदेव महादेव के सामने बोलिए, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ।
ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हो, ना इनके भरोसे हो, ना उनके भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे माँ बाप दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। कहते हैं ना, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, श्री शिवाय ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। जय हो। बोले राधे। 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 हरि बोल। शंभू। हरि बोल। राधे।
बाबा ने हमको चलना सिखाया, 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 सब भक्तों से मिलना 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 सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जय हो बोले राधे हरि बोल हरि बोल बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, वन के सहारा नाती 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 हम कहाए। तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते
जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते 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 हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। राधे हरि बोल। राधे जय हो। हरि बोल। सरस्वती और लक्ष्मी इसका प्रमाण क्या है? एक पत्र है। मेरा नाम कविता ठाकरे है। मेरे पति का नाम अशोक ठाकरे है। मुकाम सेंदुवाका, सांकोली, जिला भंडारा, महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कविता ठाकरे है। पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं, कविता ठाकरे। पति का नाम अशोक ठाकरे, मुकाम सिंधुवाका, साकोली तहसील, जिला भंडारा, महाराष्ट्र की हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। जाइए, आ जाइए। मैं बहुत परेशान थी बाबा। तकलीफ किसके जीवन में नहीं रहती है, विचार करिएगा। संसार में अगर जन्म लिया है ना तो दुख तो पीछा छोड़ता नहीं। दुख पीछा नहीं छोड़ेगा, पर अपना कर्म, अपने को आगे बढ़ते जाना, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपनी लगन, अपनी विद्याध्ययन। जब हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी लगन से काम करेंगे, तो निश्चित है कि हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित है हम आगे बढ़ेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। मैं बहुत परेशान थी। मुझे बाजू वाली ने बोली कि पशुपति व्रत करो, पशुपति व्रत करो, और मैंने वैसा ही करने लगी। अपने बेटे को बोली, एक लोटा जल लेकर तू शिव मंदिर जाया कर। रोज मेरा बेटा वैसा ही किया करता। उसके बाद में हर दिन आपकी कथा श्रवण करने लगी। वैसे ही अपने बेटे को करने को बोलती जैसे मैं कथा में सुनती। रोज शिव जी को जल चढ़ाती, मंदिर में झाड़ू पोछा करती। मेरे बेटे ने भी वैसा ही करना प्रारंभ करा। बेटा मन से हार चुका था। अपने बेटे से कहा, तू चिंता मत कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, फिर एग्जाम दे, पशुपति व्रत कर, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा कर, बाबा तुझे पार लगाएगा। एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ा, बाबा तुझे जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। कर मेहनत। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटे ने वैसा वैसा करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि हम जैसे साधारण व्यक्ति को भी मेरे बाबा ने, कुबेर भंडारी ने, कुबेरेश्वर महादेव ने भंडार खोल कर दे दिया। ऐसी कृपा कर दी बाबा ने। हमने सोचा नहीं था कि मेरे बेटे की कहीं सरकारी नौकरी लग जाएगी। आज महाराष्ट्र पुलिस में मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, जिसका फोटो में लगा रही हूं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं, जिसका फोटो में लगा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई कि शिव शिव होता है।
शंकर भगवान की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की आराधना में डूबने वाले को भगवान दो देवियां उसके घर में प्रवेश करा देते हैं। पहले नंबर पर सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी। दोनों का प्रवेश, दोनों का प्रवेश। दो देवियां प्रवेश करती हैं। आप शंकर के मंदिर जाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शंकर की स्तुति करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर के भजन में डूबते हैं, दो देवियां आपके घर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है। लक्ष्मी भी आती है, सरस्वती भी आती है, विवेक भी बढ़ता, लक्ष्मी का आगमन भी होता। एक देवी का फूल होता है, शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे। एक देवी का फूल होता है जिसको जायसोन या गूलर का फूल भी कहते हैं, घंटी वाला फूल भी कहते हैं, लाल कलर का होता है। काय का बोलते हैं इधर? गुड़ल, गुड़र का फूल, जायसोन का फूल लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है छोटी सी, उसमें पीले 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 दाने रहते। अगर मान लो कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है। मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है और मेरा इसमें पास होना जरूरी है। और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना, मैं भूल जाता हूं। मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं, 40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही हैं, कई बार कह देती मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूं भूल जाती हूं, मेरी याददाश्त में नहीं रहती। कोई भाई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं रहता, भूल जाता हूं। कोई कहकर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मनी मंजिल तक पहुंचना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहां से जल बहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी। ये बीच की जगह जो घंटी वाला फूल होता है, जिसको आप लोग जायसन बोले कि आपके क्षेत्र में गुलर बोले, देवी जी को चढ़ता है। देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का वो लाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को, ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है, उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा। मतलब उसका जो घंटी का भाग है, हाँ लाइए फूल लाओ, जेरा फूल, फूल मिल गया वो, फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है, मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, हमारे डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता। आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचे ही जाओगे। बोल बम का नारा है। साउंड सही कर दो भैया, हो रहा हो तो। पूरा गला पकड़ रहा है बहुत तेज।
आ जाइए। धन्यवाद बेटी, बहुत बहुत शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर का संवाद कराए, शिव महापुराण की कथा करे। लक्ष्य पर पहुंचना है, मंजिल तक जाना है, मेहनत, संघर्ष, परिश्रम पूर्ण करिए। क्यों नहीं पहुंचोगे? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव की आराधना करने वाले को, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाले को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव तत्व मिलता जरूर है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट किया, शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग में से आवाज आई कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, भक्ति में डूबेगा, उसके घर में ये दो देवियां प्रवेश कर, दो देवियां प्रवेश। कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी के हृदय में संशय आ गया। और क्या संशय आया ब्रह्मा जी के मन में? कि ये जो शिवलिंग में से बोला जा रहा है, शंकर के शिवलिंग में जो आकाशवाणी हो रही है, शंकर के शिवलिंग में से जो बोला जा रहा है, ये सब झूठ है। ब्रह्मा जी के मन में संशय हो, ब्रह्मा जी के हृदय में। कभी अपने सनातन धर्म पर संशय मत करो, कभी अपने माता पिता पर संशय मत करो, कभी अपने गोत्र पर संशय मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है संशय करना है तो अन्य जगह पड़ी हुई है, पर अपने सनातन धर्म और अपने माता पिता और अपने गोत्र पर कभी संशय नहीं होना चाहिए, कभी संशय। जैसे 3 चीजें अपनी जिंदगी में उतारने की है। पहले नंबर पर, चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। अंतिम घड़ी आएगी, अंतिम श्वास होंगे, मरोगे, चिता पर लेटाया जाएगा, उससे पहले अपने भीतर थोड़ा सा चिंतन उस परमात्मा के नाम का करो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। आरती उठने से पहले अपने हाथ में 1 लोटा जल उठाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर लो। और आग लगे शरीर में, उससे पहले अपने भीतर का अहंकार जलाकर समाप्त कर दो। ये 3 चीजें अपने भीतर उतार, 3 चीजें अपने भीतर उतार लो। चिता जलने से पहले जो चिंतन कर लेता है, आरती उठने से पहले जो 1 लोटा जल या हाथ में माला उठा लेता है, और शरीर जलने से पहले जो अपने भीतर के अहंकार को जला देता है, वो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ता चले जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की सरकारी नौकरी पुलिस विभाग में लगे, करो चिंतन। भीतर का अहंकार जल नहीं रहा है, भीतर का अभिमान जल नहीं रहा है, भीतर की अभिमत्ता नहीं जल रही है, भीतर का हम नहीं जल रहा है, भीतर का अहंकार नहीं जल रहा है, और शरीर जलने की कतार पर आ गया। अपने भीतर के हमको जला कर राख कर दो, समाप्त कर दो। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। मसान तो वो पक्का करता है कि कौन से मसान में जलेगा। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, टाइल्स कैसी लगाना है, बाथरूम कैसी बनाना है, सोफा कैसा लगाना है, कलर कौन सा करवाना है, छत कैसी बनाना है, डिजाइन कैसी कराना है, इंटीरियर कैसा कराना है, सोफा सेट कैसा लगाना है, किचन कैसा बनाना है, वॉशरूम कैसा बनाना है। मकान तुम्हारी पसंद का हो सकता है, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा, शमशान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। कौन व्यक्ति है जो लिख कर जाता है कि मुझे नदी के पास वाले ये वाले घाट पे जलाना,
कोई लिखा आज तक अपनी प्रॉपर्टी में लिख के गया कि मेरे मसान ये वाला चूज करना, मुझे यहां मत जलाना, मुझे वहां जलाना? कोई चूज नहीं था। कौन देखता? मसान उसकी पसंद का होगा। और फिर निवेदन है, अगर आप भगवान शंकर की कथा में बैठे हो, शिव महापुराण को सुनने के लिए बैठे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हो, आप पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, समझ लेना आप कोई साधारण नहीं हो। मेरे भोले बाबा के कोई इष्ट मित्र हो, भगवान शंकर के कोई गण हो, भगवान शंकर के कोई उपासक, पूर्व का कोई संबंध तुम्हारा शंकर से रहा होगा, पूर्व का संबंध तुम्हारा देवादिदेव महादेव से रहा होगा। वो संबंध के नाते आज आप और हम शंकर की भक्ति में बैठे। कौन बुलाता है, कौन आता है? महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है। कौन किसको बुलाए, कौन किसके लिए आए? पर शंकर की भक्ति के लिए तुम पहुंचे हो, मतलब शिव के कोई अपने हो। शिव के एक पत्र है, मेरा नाम चुनिंदा निषाद है। मैं ग्राम पीपरिया पोस्ट मुरमुंदा मुरमुंदा, तुम समझ गए ना? बस तो जान दो। तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। चुनिंदा निषाद, मैं ग्राम पीपरिया पोस्ट डेस 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 तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मुझे 4 साल से शुगर की बीमारी थी। हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी। शुगर 500 रहती थी, 500 के ऊपर। उसने लिखा शुगर 500 के ऊपर रहती। मुझे डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया और डॉक्टर ने कह दिया था कभी शुगर ठीक नहीं हो सकती, हाई जाएगी और इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। अब करें तो करें क्या? तब मेरी माँ ने टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनी। कहीं बैठी हो तो बेलपति लेने के लिए आ सकती है। चुनिंदा निषाद, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। तब मेरी माँ ने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कहा। इतना वेंटिलेटर पर होने पर भी मैंने हेडफोन लगाकर मेरे परिवार वालों ने कथा श्रवण कराई। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। परिवार के लोग सीहोर गए और 21/12/2024 को सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष का जल मैंने पीना चालू करा, मुझे वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया और अब मेरी शुगर बाबा की कृपा से एकदम नॉर्मल आ गई है, छुट्टी हो गई। इसलिए मैं शिव महापुराण की कथा में धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। पूरी रिपोर्ट लगा रही हूँ, डॉक्टर साहब की पूरी रिपोर्ट लगाई गई, डॉक्टर की सारी रिपोर्टें उसने लगाई। अब मेरी शुगर लेवल में। और हमारा निवेदन है, तुम शिव पुराण सुनते रहो, सब लेवल में आ जाओगे। शुगर तो जाने दो, लेवल में आ जाओ। कथा श्रवण करते रहो, शिव तत्व को सुनो। आज हाले कोसा वालों को मौका मिला है कथा सुनने के लिए। 10 तारीख को पिराम हो जाएगी, 16 तारीख को सूरत गुजरात वालों को मौका मिलेगा। और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है वो सूरत वाले भी लिख के भेजेंगे कि हमने पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण किया। सुनो, कल कोई बहन जी कह रही थी गुरुजी आप कुंभ के मेले में कब जा रहे हो? हमने कहा तुम्हारा विचार क्या है? नहीं, हम पूछ रहे थे क्योंकि हमको भी आना है। हमने कहा इतने बड़े कुंभ में तुम हमको ढूंढ लोगी? कहने लगे हाओ, ढूंढ लेंगे। हमने कहा इतना बड़ा कुंभ लग रहा है और उसमें तुम हमको ढूंढ लोगे? हाँ, ढूंढ लेंगे। हमने पूछा कैसे ढूंढोगी? कुछ नहीं, जहां मौका मिलेगा वहां जाके चिल्ला देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको मालूम है कथा कहां हो रही है, वहीं भेज देंगे। सुनते सुनते हमने कहा 10 फरवरी से 16 फरवरी तक सेक्टर नंबर 21 इतनी सुंदर जगह मिली है, त्रिवेणी का घाट, जहां पर त्रिवेणी का संगम होगा उसी पूरे फील्ड में, पूरे ग्राउंड में, त्रिवेणी के घाट पर ही 21 नंबर सेक्टर में पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में बाबा की कथा कुंभ के मेले में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक होगी। खूब गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाओ, उधर नहाए। जैसे काशी कौन आया था? काशी आए थे तुम लोग? हाथ उठाओ जरा, काशी आने वाले। कैसा था? इधर गंगा नहाओ, खाओ, कथा में बैठ जाओ, फिर नहाओ, फिर खाओ, फिर कथा में बैठ जाओ।
अब वहां पर भी ऐसे ही करना है। वो गंगा यमुना सरस्वती मैया का डुबकी लगाओ, खाओ, कथा में बैठ जाओ। पर केवल बैठना मत ही रहे, कुंभ में दर्शन करने भी जाना। सब संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक आएंगे, उनका दीदार दर्शन भी करिए। और जिन जिन बुजुर्ग माताओं से चलते ना बने तो वो एक बात याद रखो कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। मान लो हम नहीं जा पाए तो कुंभ के उस समय पर भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा का जल रोज चढ़ाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन करो, भजन। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 गाइए मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले। तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले। तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ